खत्म। लिखो भैया, लिखो लिखो चैप्टर का नाम। सबसे पहले लिखो आप चैप्टर का नाम, और चैप्टर का नाम है भैया डेथ। चैप्टर का नाम लिखे भाई जी। चैप्टर का नाम है आपके पास डेथ ऑफ अ पार्टनर। किसी पार्टनर की भैया क्या हो गई? डेथ हो गई। ये कहानी है, ठीक है। तो हमारे पास जो नेक्स्ट चैप्टर है, नेक्स्ट चैप्टर का नाम क्या है? डेथ ऑफ अ पार्टनर। किसी पार्टनर की क्या हो गई? डेथ हो गई। एग्जाम्पल के तौर पर मैंने कहा कि मान लेते हैं कि हमारे पास पार्टनर है। एक पार्टनर का नाम ए है, एक पार्टनर का नाम बी है, और एक पार्टनर का नाम सी है। ध्यान से समझना, कितने पार्टनर हैं? 3 पार्टनर है भाई। एक पार्टनर का नाम ए है, एक का नाम बी है, और एक का नाम सी है। इनके बीच के रेशियो मान लेते हैं 1:1:1। आई मेरी बात समझ में? और यहाँ पर जो ये सी है, इन सी की क्या हो गई भैया? डेथ हो गई। ये जो मैंने आपको ये बताया 1:1:1, ये इनके बीच के प्रॉफिट एंड लॉस के रेशियो हैं। और सी की भैया क्या हो गई? डेथ हो गई। अब ध्यान से समझो, जब भी किसी पार्टनर की क्या होती है? डेथ होती है ना। जब भी किसी पार्टनर की क्या होगी? डेथ होगी। तो आप सबसे पहले इसकी क्या देखोगे कि भैया डेथ कब हुई, मतलब आप इसकी डेट देखने वाले हो। समझे बात को? जब भी किसी पार्टनर की क्या होगी? डेथ होगी। तो सबसे पहले आप क्या देखोगे? डेट। और ये डेट कहाँ से देखोगे वो मैं आपको समझा रहा हूँ, ध्यान से समझना। लास्ट टाइम जब मेरी बुक्स क्लोज हुई होंगी, लास्ट टाइम जब मेरी बुक क्लोज हुई होगी, तब से लेके कहाँ तक? डेट ऑफ डेथ तक। एग्जाम्पल के तौर पर मेरी बुक क्लोज हुई मान लेते हैं 31 मार्च 25 को। कब? 31 मार्च 25 को। लेकिन डेथ हो गई, मैंने कहा मान लेते 31 जुलाई 25 को। तो मेरे लिए जो काम का पीरियड है वो ये है। क्या भाई बात समझ में या नहीं आ रही? ये आई बात समझ में? तो इसलिए मैंने कहा कि जब किसी पार्टनर की क्या हो रही है? डेथ हो रही है। तो आपको सबसे पहले इस डेट का ध्यान देना है। या आप डेट कब से कैलकुलेट करोगे? जब पिछली बार जब बुक्स क्लोज हुई थी तब से लेके कब तक? जब तक उसकी क्या हुई? डेथ हुई। क्या? हाँ, और क्या? डेथ तो कभी भी हो सकती। नहीं आया समझ में? नहीं, फिक्स्ड कैसे हो जाएगी? डेथ तो कभी भी नहीं, कभी भी हो सकती है। अब जैसे मान लेते हैं कि भाई जी ने कहा, अब इनके दिमाग में क्वेश्चन आया कि डेथ की कोई डेट फिक्स होगी। आंसर है नहीं भैया, नहीं। लेकिन एक चीज़ है, ध्यान से समझो। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे ये तो है, तुम यहाँ पर क्या दे रहे हो कि डेथ कब हुई? 31 जुलाई को ही। तो मैं यहाँ से कैलकुलेट कर सकता हूँ अप्रैल, मई, जून और जुलाई, 4 महीने हुए। तो इस केस में मैं इस्तेमाल क्या करूँगा? 4/12। नहीं आया समझ में? मैंने 4/12 क्यों किया? तो भैया 12 तो टोटल महीने हो गए, और 4 महीने जब तक वो धरती पर रहा। नहीं आया समझ में? लेकिन मान लेते, अगर सपोज करते हैं कि मान लो कि डेथ होती, मैंने कहा मान लो 22 अप्रैल को। कब होती? 22 अप्रैल को। कब होती? अब इस केस में मैं क्या लिखता? 22/365। नहीं आया समझे? ये 4/12 समझ में आया? और ये डेज में मैंने 22/365 करा। सबसे मेन चीज़ है यही। कोई दिक्कत तो नहीं है? बाकी सब कुछ कॉपी पेस्ट है बिल्कुल। किसकी तरह? रिटायरमेंट की तरह। जो आपने रिटायरमेंट में चीज़ें सीखी है, सेम वही चीज़ यहाँ पर आएंगी। देखो, जो मैं आपको नहीं बताऊंगा, पहले वो बता देता हूँ। अभी बता रहा हूँ। जो मैं आपके साथ डिस्कस नहीं करने वाला हूँ, नहीं करने वाला हूँ। अरे तुम क्या, यहाँ पे देखो ध्यान। जो मैं आपके साथ डिस्कस नहीं करने वाला हूँ, वो पहला टॉपिक कौन सा है भैया? ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। आप मुझे बोलोगे कि भाई क्यों नहीं डिस्कस कर रहे हो, तो मैं यहाँ पर क्या लिखने वाला हूँ? सेम एज रिटायरमेंट। यही बात समझ में? तो रिटायरमेंट में आप लोगों ने क्या सीखा? आप लोगों ने देखा कि भैया आपने क्या करते थे? आप निकालते थे भैया सेक्रीफाइस। किस पार्टनर ने करा? किस पार्टनर ने क्या करा? गेन करा। आपको ध्यान है, जो पार्टनर क्या करता था? सेक्रीफाइस। उसकी कैपिटल को हम लोग क्या कर देते थे? बढ़ा देते थे। जो गेन करता था उसकी को क्या कर देते थे? हम कम कर देते थे। एल प्लस कहाँ आता था भाई? क्रेडिट में। एल माइनस कहाँ आता था? तो सेम वही चीज़ है, ये मैं आपके साथ डिस्कस नहीं करूँगा। दूसरा टॉपिक देखो, मैं आपके साथ क्या बता रहा हूँ, वो टॉपिक जो मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला नहीं हूँ। सुनना, दूसरा टॉपिक कौन सा आ रहा है भैया? रिवैल्यूएशन। रिवैल्यूएशन अकाउंट।
ये भी मैं आपके साथ डिस्कस नहीं करूँगा। आपने जैसा कहाँ पर सीखा था एडमिशन पर, सेम वही चीज़ यहाँ पर है। जैसे ये टॉपिक आपने सीखा कहाँ पर, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो पर, सेम वही चीज़ यहाँ पर है। जैसे ये टॉपिक आपने सीखा कहाँ पर, रिटायरमेंट पर, सेम वही चीज़ यहाँ पर है। तो नया यहाँ पर कुछ नहीं है। तो भैया ये भी क्या है, सेम टॉपिक है, ये भी मैं आपके साथ डिस्कस नहीं करूँगा। तीसरा टॉपिक जो मैं आपके साथ डिस्कस नहीं करने वाला हूँ, अगर मैं आपको लेके चल गया कहाँ पर भैया, बैलेंस शीट पर। अगर मैं आपको कहाँ लेके चल गया, बैलेंस शीट पर। यहाँ पर आप देखते थे रिज़र्व, जो ट्रीटमेंट आप इसकी पहले करते थे वही यहाँ पर होगी। आप मुझको बताओ भाई जी कि ये रिज़र्व की आप ट्रीटमेंट पहले क्या करते थे। ये इन्होंने कहा कि हमें इस रिज़र्व को ओल्ड पार्टनर्स के बीच में ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में बांट देते थे। यहाँ पर भी सेम वही है, कोई दिक्कत तो नहीं है। अगर आपको यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस दिखा तो इसकी भी ट्रीटमेंट सेम वही है। वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व की भी ट्रीटमेंट सेम वही है। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व दिखा, उसकी भी सेम ट्रीटमेंट वही है, नया कुछ नहीं है। अभी बताएंगे। अभी तो पहले मैं आपके साथ वो बता रहा हूँ, वो टॉपिक बता रहा हूँ जो मैं पहले से सेम है, कॉपी पेस्ट। आई बात समझ में, कोई दिक्कत तो नहीं। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल सेम वैसी है, सोना मत भाई। रिवैल्यूएशन बिल्कुल सेम वैसी है, सोना मत। ये तुमको सेम वही है। इस तरफ के कुछ जरा आइटम बताना कौन कौन से थे और अलग, जैसे बहुत तेज। प्रॉफिट एंड लॉस का जैसे तुमने कहा भैया डेबिट बाय बैलेंस, सेम ट्रीटमेंट वैसी। तुमने कहा भैया अगर क्या यहाँ पर गुडविल हुई तो इसकी भी सेम ट्रीटमेंट वैसी। यहाँ पर हुआ मान लेते एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस, इसकी भी सेम ट्रीटमेंट वैसी, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब जो नया सीखना है मैं वहाँ पर आपको लेके चलता हूँ। जो मैंने आपके साथ जो न्यू टॉपिक जो डिस्कस करना है वो, अब सुनो ध्यान से, ये मैं तुम्हारे साथ चर्चा करने वाला हूँ। अब मैंने कहा एग्जाम्पल के तौर पर इस बंदे की डेथ तुम देखो। अगर मैंने कहा कि हमें कब से काउंट क्या करना है, लास्ट टाइम मेरी किताबें बंद कब हुई और तब से लेके जब उसकी क्या हुई, डेथ हुई। मैंने कहा मान लो लास्ट टाइम मेरे पास जो बुक क्लोज हुई वो कब हुई, 31 मार्च 25 पर, और इस बंदे की जो डेथ हुई वो कब हुई, 31 जुलाई 25 पर। तो ये तुम्हारे लिए काम का टाइम है। समझ में आया? इतनी मेरी बात समझ में आ रही? आप मुझको बताओ भाई जी कितने महीने हुए? 4 महीने हुए। कितने महीने हो गए? 4 महीने हुए, है ना। कौन कौन से हुए भाई? अप्रैल, मई, जून, जुलाई। अब सुनना ध्यान से। अब सबसे मेन दिक्कत क्या आ रही है कि हमको प्रॉफिट का नहीं पता चल रहा। हमको प्रॉफिट का नहीं पता चल रहा। क्यों? क्योंकि प्रॉफिट का पता तो तब चलता है जब भैया पूरे साल भर हम काम करेंगे। पूरे साल भर काम करने के बाद जब आप प्रॉफिट एंड लॉस वगैरह बनाओगे तभी तो आपको प्रॉफिट का पता चलेगा। लेकिन यहाँ तो भैया प्रॉफिट ये तो बीच में ही छोड़ के चल गया हमको। अगर ये बीच में छोड़ के चल गया तो हमको प्रॉफिट का अभी तक पता ही नहीं है। नहीं आया समझ में मैं क्या समझा रहा हूँ? हमें इस साल का प्रॉफिट कब पता चलेगा? पूरे साल के अंत में ही तो जाके पता चलेगा, बीच में तो नहीं पता चलेगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन मेरी क्या करता है भैया? मदद करता है। यहाँ पर क्वेश्चन मेरी क्या करेगा? हेल्प करेगा। सुनना ध्यान से। अब ये हेल्प करने का तरीका क्या है? 2 तरीके का है हेल्प। एक तो वो क्या बोल सकता है, एक तो मुझे टर्न ओवर पर क्वेश्चन दे सकता है। कैसे दे सकता है? दूसरा वो मुझको दे सकता है प्रीवियस ईयर के प्रॉफिट पर, प्रीवियस ईयर के प्रॉफिट से। तो वो मुझको हेल्प 2 तरीके से कर सकता है। सुनना भाई आर्यन, मुझको बताओ दिक्कत कहाँ पर आ गई? दिक्कत क्या दिक्कत आई? प्रॉफिट की दिक्कत आई। तुमने कहा कि भैया ये तो कभी भी छोड़कर हमको चल गया। ये तो 31 जुलाई को इस साल के बीच में छोड़कर चल गया। प्रॉफिट का पता तो हमको तब चलता जब पूरा साल हमारा ख़त्म हो जाता। लेकिन क्वेश्चन मेरी मदद करेगा, ये मुझको क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा। या तो वो कहेगा कि आप प्रीवियस ईयर के बेसिस पर कर लो, और या फिर वो क्या बोलेगा, या फिर वो टर्नओवर के बेसिस पर कर लो। कोई दिक्कत तो नहीं है। बाकी जो मैंने तुमको यहाँ पर ये चीज़ें बताई ये सेम है, ये सेम है, सेम सब कुछ सेम है। आ रही बात समझ में? पक्का? यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है। अब मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा ये